पुष्पी पादपों की आकारिकी। आकारिकी यानी कि इनकी बनावट, मैर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हम आसपास के पौधों को अगर देखें तो उनमें हमें फल, फूल, पत्ती, तना, जड़ मिलेंगी। नीचे का जो हिस्सा होता है वो मूल तंत्र है, जिसे रूट सिस्टम बोलते हैं। ऊपर का हिस्सा प्ररोह तंत्र, जिसे शूट सिस्टम बोलते हैं। इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही, इनकी बनावट के अकॉर्डिंग ही हम इन्हें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये एक इंट्रोडक्शन है कि इनकी बनावट कैसे होती है, ये कौन सा हिस्सा कैसा काम करता है। किसी भी पौधे के बाहरी आकार, जड़, तना, पत्ती, फूल, कली का अध्ययन मॉर्फोलॉजी आकारिकी है। जड़ हमारा पहला टॉपिक है, यानी द रूट, मूल शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। काम क्या होता है मेन इनका? पेड़ को, वृक्ष को या पादप को जमीन में जकड़ कर रखना और पानी को खींचना, ये मेन काम है। इनकी कुछ क्वालिटी भी होगी। क्वालिटी क्या? इनमें जॉइंट्स यानी पर्व, संधियां नहीं पाई जाती हैं। अब पर्व संधियां क्या हैं? जहाँ से पत्तियां, मीन्स लीव्स, ब्रांचेस, शाखाएं निकलती हैं, वो नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ये ज़मीन में होते हैं। हम लोग रूट सिस्टम पढ़ रहे हैं, ज़मीन के अंदर वाले हिस्से के बारे में। ज़मीन के अंदर या मिट्टी के नीचे जड़ें कैसे उत्पन्न होती हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, मीन्स हाउ रूट ग्रो अंडर द सोइल। सीड से। आपके पास जवाब होगा बीज से। तो एक सीड के दो हिस्से होते हैं, प्रांकुर और मूलांकुर, प्लूमूल एंड रेडिकल। प्लूमूल यानी कि प्रांकुर वो हिस्सा है जहाँ से तना, पत्तियाँ वगैरह निकलते हैं, और यानी कि शूट सिस्टम उससे ग्रो होता है, प्लूमूल से। और रूट सिस्टम जो है वो मूलांकुर यानी रेडिकल से ग्रोथ होती है। ऐसा डाइ डाइकोटाइलेडनस द्विबीजपत्री पादप में होता है। कुछ एक्सेप्शन यानी अपवाद भी हैं, यानी जहाँ पे जड़ें जो हैं मूलांकुर से उत्पन्न ना होकर अन्य भागों से उत्पन्न होती हैं। इन्हें अपस्थानिक जड़ें या एडवेंशियस रूट कहते हैं। एग्जाम्पल हैं इनके, आपकी ग्रास, बनाना ट्री या घास, बरगद हिंदी में बोलते हैं। जड़ें, रूट्स जो हैं, ये ड्यू टू ग्रेविटी ज़मीन के अंदर की ओर ही ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। लेकिन यहाँ पे भी इनके एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, अपवाद देखने को मिलते हैं। दलदल के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, दलदल के अंदर होता क्या एक्चुअली? देयर इज नो एनी गैस, मीन्स वहाँ वायु नहीं होती है या मात्रा बहुत कम होती है, तो इनकी जड़ें ऊपर की ओर निकल आती हैं, श्वसन करने के लिए बाहर निकल आती हैं। न्यू मेटाफोर। जड़ें अप्रकाश संश्लेषी होती हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इट मीन्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड, वो अपना भोजन नहीं बना पाती हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस उनमें नहीं होती है। जड़ों में अब भोजन पहुंचता कहाँ से? पत्तियों और तनों के द्वारा इनका भोजन पहुंचता है जड़ों तक। पर इसके भी एक्सेप्शन हैं, इसके भी अपवाद हैं। जड़ें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। सिंघाड़ा, ट्रैपा, टैनोस्पोरा, ये सब एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्रश्न एक, मूल के रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है? आ बरगद, ब शलजम, सा मैंग्रोव वृक्ष। तो उत्तर है मूल के रूपांतरण। मूल अथवा जड़ का सामान्य कार्य पौधों को स्थिर रखना है और जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करना है, जो वो जमीन से खींचते हैं। इसके अतिरिक्त जड़ें कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, मतलब बदल जाती हैं। बरगद, बनाना ट्री। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर मिट्टी में धंस जाती हैं।
इन्हें स्तंभ मूल या प्रॉप रूट्स कहते हैं। ये शाखाओं को सहारा प्रदान करने के अतिरिक्त जल एवं खनिजों का अवशोषण भी करती हैं। ये अपस्थानिक होती हैं। आपने देखा होगा पुराने बरगद के पेड़ को, इससे जड़ें निकलकर जमीन में जाती हैं जिन्हें सपोर्ट देती हैं। बाह्य शलजम, टर्निप। इसकी मूसला जड़ भोजन का संचय के कारण फूलकर कुंभी रूपी हो जाती हैं। इसे कुंभी रूपी जड़ नेपिफॉर्म रूट कहते हैं। नेपिफॉर्म रूट में जो फूड है वो रूट में स्टोर होता है, इसलिए इनका शेप कुंभी रूप जड़ के रूप में हो जाता है। सा मैंगो वृक्ष या मैंग्रोव ट्री। ये पौधे लवणभिद्ध होते हैं। इनकी कुछ जड़ों के अंतिम छोर बूटी की तरह मिट्टी से बाहर निकल आते हैं। इन पर श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ये जड़ें श्वसन में सहायक होती हैं, अतः इन्हें श्वसन मूल कहते हैं, जैसे राइजोफोरा। लेसन के वक्त में आपको बताया गया था इनके बारे में। दलदल के अंदर, पानी के अंदर हवा पर्याप्त मात्रा में होती नहीं तो बाहर निकल आती हैं। बाह्य लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों की पुष्टि करें। पौधों के सभी भूमिगत भाग सदैव मूल नहीं होते हैं। फूल एक रूपांतरित प्ररोह है, यानी जमीन के नीचे वाले सारे हिस्से जड़ नहीं होती हैं, और फूल क्या है, एक बदला हुआ शूट सिस्टम है। पौधों के सभी भूमिगत भाग सदैव मूल नहीं होते हैं। इनके उदाहरण हैं आलू, अरबी। ये तने के रूपांतरण है। ये भूमिगत तना है, इन्हें कंद कहते हैं। ये भोजन संचयन करते हैं। ये तना है, इसकी पुष्टि आगे की जा रही है। ये वो तने हैं जिनमें फूड स्टोर होता है। शलजम वगैरह में जड़ों में फूड स्टोर होता है। आलू और अरबी दो एग्जाम्पल हैं। इनकी आँख, इन पर आँख मिलती है जो वस्तुतः कक्षस्थ कलिका की सुरक्षा करती है। यदि इसे अंकुरण के लिए रखा जाए तो इस कक्षस्थ कलिका से शाखा निकलती है। जड़ में कोई पर्व अथवा पर्व संधि नहीं होती है, अतः किसी प्रकार का अंकुरण होने के लिए कक्षस्थ कलिका भी नहीं होती है। फूल एक रूपांतरित प्ररोह है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, मॉडिफाइड शूट है। का पुष्पासन अत्यंत संघनित अक्षीय तना है। इसमें पर्व संधियां अत्यधिक पास पास होती हैं, पर्व स्पष्ट नहीं होते हैं। झुमकलता, पैसिफ्लॉर्ड, सुबेरोसा में बाह्य दलें तथा दल पुष्पांशन के समीप लगे होते हैं, लेकिन पुंकेसर व अंडक कुछ ऊपर एक सीधी अक्ष पर होते हैं। इसमें पुंमंगधर एंड्रोफोर कहते हैं। हुरहुर ग्नैड्रोप्सिस में पुष्प दलपुंज व पुमंग के मध्य पुमंगधर तथा पुमंग एवं जयांग के मध्य जयांग। जाइनोफोर जाइनोफोर पर्व स्पष्ट होता है। कभी कभी गुलाब के पुष्पासन की वृद्धि नहीं रुकती और पुष्प के ऊपर पत्तियों सहित अक्ष दिखाई देती हैं।